हाय फ्रेंड्स, आई एम म्यूजिक टीचर इन्फिनिटी स्कूल स्कूल बार्शी। सो आज की यह हमारे तबले की 17वीं तासिका है। पिछली 16वीं तासिका में हमने क्या देखा? तो 16वीं तासिका में हमने कायदा इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसमें हमने कायदे के एक पट, दुपट, पलटा एक और पलटा दो, इतने तक ही देखा। इतना ही हमने पिछली तासिका में सीखा था। उसको रिवाइज करते हुए मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि वो कैसे बजाना है। तो आज की तासिका में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज की तासिका में हमारा जो आधा रह गया है कायदा सीखने का, तीटे का, वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने कहा था कि मैं हर कायदा 2 टप्पे में सिखाने वाला हूँ। पहले टप्पे में मैं सिर्फ कायदे के एक पट, दुपट और पहले पलटे 2 सिखाने वाला हूँ, और दूसरे टप्पे में क्या सिखाने वाला हूँ मैं? पलटा 3, पलटा 4 और तिहाई, इतना ही सिखाने वाला हूँ। तो आज हम इतना ही सीखने वाले हैं। तो पलटा 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पलटा 3 की बोल क्या है? धा धा धिन्ना, धा धा धिन्ना, धा धा तीट, धा धा तिन्ना, ताता तिन्ना, ताता तिन्ना, दा दा तीट, धा धा धिन्ना। बहुत आसान है बोलिए। पलटा पलटा की हमने परिभाषा देखी थी। पलटा यानी कि क्या? तो कायदे का स्वरूप न बदलते हुए खाली उसके बोल में हमें बदल कर बजाना है, उसे हम क्या कहते हैं? पलटा, ऐसा कहते हैं। कायदे का स्वरूप यानी कि ताल का स्वरूप। ताल का स्वरूप क्या है? मात्रा, सम, ताली, काल और खंड, ये उसका स्वरूप है। कायदे का भी यही स्वरूप है। तो इस स्वरूप को न बदलते हुए उसके खाली बोल में बदल कर हमें बजाना है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पलटा, ऐसा कहते हैं। तो ये हुआ पलटा। पलटा 3 हमने देखा अभी। धा धा धिन्ना, धा धा धिन्ना, धा धा तीट, धा धा तिन्ना, ताता तिन्ना, ताता तिन्ना, धा धा तीट, धा धा धिन्ना। ये उसका पलटा है 3। ये उसके पलटे के बोल है। अब पलटा 4 देखते हैं हम। धा धा तीट, तीट धा धा। पलटा 3 में क्या किया था? धा धा दिन्ना, धा धा दिन्ना, ऐसा किया था। इसमें क्या किया है? धा धा तीट, तीट धा धा, धा धा तीट, धा धा तिन्ना, ताता तीट, तीट ताता, धा धा तीट, धा धा दिन। जो आखिर के 4 जो बोल है, धा धा तीट, धा धा तिन्ना या धा धा तीट, धा धा दिन्ना, ये सेम है। खाली पहले जो 4 बोल है ना, उसमें बदल कर हम बजाने वाले हैं। देखिए ना, पलटा 4 में धा धा तीट, तीट धा धा, ये बदल किया है। पलटा 3 में क्या किया है? पलटा 3 में धा धा दिन्ना, धा धा दिन्ना, ऐसे ऐसा किया है, बदल, ये चेंज किया है। तो ये 2 जो पलटे हैं वो काफी डिफरेंट है। मात्रा एक ही है, 16 ही मात्रा है सभी की, लेकिन बोल जो है वो थोड़े से अलग अलग है। आखिर के 4 बोल सेम है, लेकिन पहले जो 4 बोल है वो थोड़े अलग है। ये हुआ पलटा 4। अब आखिर में तिहाई। धा धा तीट, धा धा तिन्ना, धा आ, धा धा तीट, धा धा तिन्ना, धा आ, धा धा तीट, धा धा तिन्ना। फिर हमें त्रिताली ये ताल बजाना है। तिहाई की मैंने परिभाषा आपको बताई थी। तिहाई यानी कि एक ऐसा धाई तो बोल समूह जो हम 3 बार बजाते वक्त उसका आखिर का धा जो सम पर आता है आखिर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? तिहाई, ऐसा कहते हैं। तो इस तिहाई में भी आखिर का धा सम पर आया है। देखिए, इसमें आपको 2 धा दिख रहे हैं। धा धा तीट, धा धा तिन्ना, धा आ, ये पहला धा। और जो उसके आगे आ ये बोल है वो आकार, उसे हम आकार कहते हैं। उसे उस वक्त थोड़ा सा आकार देना है। धा हम जब बजाते हैं, प्रैक्टिकल में मैं बताऊंगा कैसे बजाना है तिहाई।
धा धा तीटा धा धा तीन ना धा आ, ये पहला धा हुआ, 3 धा है कुल मिलाकर तिहाई में। उसके आगे धा धा तीटा धा धा तीन ना धा आ, ये दूसरा धा हुआ। अब तीसरा धा धा तीटा धा धा तीन ना, ये तीसरा धा ऑटोमेटिक त्रिताल में कन्वर्ट होता है। तिहाई खत्म होने के बाद हमें त्रिताल बजाना है, जल्दी त्रिताल बजाना है। तिहाई या समाप्त हुई कि यहाँ हमें त्रिताल बजाना है। तिहाई क्या है? धा धा तीट धा धा तीन धा आ, ये आकार है। आकार हमें उस वक्त देना है क्योंकि वो मात्रा गिनने में हमें आसानी होगी इसलिए। धा धा तीट धा धा तीन धा आ, धा धा तीट धा धा तीन धा आ, धा धा तीट धा धा तीन धा दिन दिन धा, ये त्रिताल के बोल फिर उसके बाद बजाने वाले। स्टार्ट में भी हमें त्रिताल बजाना है कायदे के पहले, और कायदे के बाद भी हमें एक बार त्रितालीय ताल बजाना है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के दासिका में हम क्या सीखे? आज के दासिका में जो बचे हैं 2 पलटे और तिहाई, वो हमने सीखा है कायदा। इस टॉपिक में पहला कायदा हमारा तीटा का जो है वो आज समाप्त होने वाला है प्रैक्टिकल के बाद। धाधा दिन्ना धाधा दिन्ना धाधा तीट धाधा तिन्ना धाधा तिन्ना धाधा तिन्ना धाधा तीट धाधा तिन्ना, ये पलटा 3 का बोल है। पलटा 4 का बोल क्या है? धाधा तीट तीट धाधा धाधा तीट धाधा तिन्ना धाधा तीट तीट धाधा धाधा तीट धाधा दिन्ना, ये पलटा 4 के बोल है। मैंने कहा था 2 पलटे अलग अलग है। और तिहाई धाधा तीट धाधा तिन्ना धा आ, धाधा तीट धाधा तिन्ना धा आ, धाधा तीट धाधा तिन्ना, ये तिहाई के बोले। तो तिहाई भी हमने देखी, 2 पलटे भी देखे बचे हुए। तो अगली दशका में हम मिलते हैं तिरकड़ का कायदा लेकर। अब प्रैक्टिकल में मिलना है। प्रैक्टिकल में ये 2 पलटे और तिहाई में आपको कैसे बजाना है वो सिखाता हूँ। मिलते हैं प्रैक्टिकल में। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आई एम म्यूजिक टीचर इन प्रिंसिपल दयानंद बार्शी। सो आज की ये हमारे तबले की 17वीं दासिका है। पिछली 16वीं दासिका में हमने क्या सीखा? तो 16वीं दासिका में हमने कायदा इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। मैंने पीपीटी में आपको बताया था कि हमने पिछली दासिका में कायदे की 1 पट, 2 पट, पलटा 1 और पलटा 2 यहां तक ही हमने सीखा था। उसके बाद का हमें आज सीखना है। तो उससे पहले हमने पिछली दासिका में जो भी सीखा है वो मैं आपको फिर से एक बार बजाकर दिखाता हूं, तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने पिछली दासिका में क्या सीखा है। तो पहले त्रिताल के बोल बजाएंगे। मैंने कहा था कि कायदा शुरू होने से पहले हमें त्रिताल बजाना है, और कायदे की तिहाई होने के बाद हमें फिर एक बार त्रिताल के बोल बजाने हैं। तो पहले हम त्रिताल के बोल बजाते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ये हुए त्रिताल के बोल। अब हमें कायदे के 1 पट पहले बजानी है। धा धा ती ट धा धा तिन धा, ता ता ती ट धा धा तिन धा, धा धा ती धा धा तिन धा, धा धा ती धा धा तिन धा, धा ती धा धा तिन धा, धा ती धा धा तिन धा, धा और 2 पट कायदे की। अब हमें पलटा 1 और पलटा 2 मैं क्रम से बजाता हूँ। अब पलटा 2 धा
ये हमने अभी पिछली दसिका में जो भी हमने सीखा था वो मैंने अभी आपको बजा कर दिखाया है। तो आज की दसिका में हमें ये कायदा पूरा करना है, मतलब जो आधा भाग हमें सीखना है वो हम आज सीखने वाले हैं। उसके आगे का जो भाग हमारा सीखने का रह गया है, तो पलटा 3 हमें आज सीखना है। पलटा 3, पलटा 4 और तिहाई। मैंने पीपीटी में उसके बोल आपको बताया था स्क्रीन पर कि कैसे ये बोल हमें तबले पर बजाने हैं। पलटा 3 के बोल क्या है? तो पलटा 3 मैं पहले आपको बजा कर दिखाता हूं। धा धा धिन्ना, धा धा धिन्ना, धा धा धी धा 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 धिन्ना, धा धा धिन्ना, धा धा धी धा धा। ये पलटा 3 के बोल है। तो ये पलटा 3 के बोल में थोड़ी ये अलग है बोल पलटा 3 के। अभी तक हमने पलटा 1 में धा धा तीट ये बोल 3 बार बजाया। पहले लाइन में ये बोल हमने 3 बार बजाया, धा धा तीट, धा धा तीट, धा धा तीट, धा धा तीट। दूसरी लाइन में भी वैसे ही ताता तीट, ताता तीट, धा धा तीट, धा धा तीट। ये थोड़ा अलग था। पलटा 2 अलग है, धा धा तीट 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 तीट, ये 3 बार बजाया। उसमें चेंजेस किए, तीटा तीटा तीटा, दादा तीटा दादा तिन्ना, दादा तीटा तीटा तीटा, दादा तीटा दादा दिन्ना। ये पलटा 2 की बोल, पलटा 2 की। अब पलटा 3 में क्या है? धाधा धिन्ना, धाधा धिन्ना, धाधा तीटा दादा तिन्ना। ये जो तीटा के जगह पर धिन्ना ये बोल हमें उस पे डालना है और वो पलटा हमें बजाना है। पलटा 1 में क्या किया था? तीट, दादा तीट ये बोल 3 बार बजा। यहाँ पर क्या है? दादा धिन्ना ये बोल हम बजाना है। धा धा धिन्ना, धा धा धिन्ना, धा धा तीट, धा धा तिन्ना, ताता तिन्ना, ताता तिन्ना, धा धा तीट, धा धा धिन्ना। फिर से एक बार मैं पलटा 3 आपको बजा कर दिखाता हूं, फिर हम अगले पलटे में जाते हैं। तो पलटा 3 फिर एक बार, धा धा दिन, 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 धा धा दिन। ये पलटा 3। अब पलटा 4। पलटा 4 के बोल क्या है? इनमें पहले आपको एक बार बजा कर दिखा दो, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। धाधा तीट तीट, धाधा धाधा तीट, धाधा ताता तीट तीट, ताता धाधा तीट, धाधा। दूसरा पलटा और चौथा पलटा उसमें फर्क है। पहले और तीसरे में थोड़ा चेंजेस किया है और दूसरे और चौथे में थोड़ा चेंजेस किया है। दूसरा पलटा क्या है? धाधा तीट तीट तीट, ये दूसरा पलटा है। और चौथा पलटा क्या है? धाधा तीट तीट धाधा। जो आखिर में तीट ये बोल बजाना है वो खाली 2 बार ही बजाया तीट बोल, और आखिर में धाधा ये बोल एडिशन किया। ये चेंजेस किया, इसे हम पलटा कहते हैं। कायदे का स्वरूप न बदलते हुए उसके बोल में हमें बदल कर बजाना है, उसे हम क्या कहते हैं? पलटा ऐसा कहते हैं। बोल में हमने बदल किया है, बोल में हमने चेंजेस किए हैं। पहला पलटा दादा तीटा दादा तीटा दादा तीटा 3 बार। दूसरा दादा तीटा तीटा तीटा, ये चेंजेस किया। तीसरे में दादा दिन्ना दादा दिन्ना दादा तीटा दादा दिन्ना, ये चेंजेस किया। और चौथे में क्या किया है? दादा तीट तीट दादा। पहला बोल सीधा, दूसरा बोल उल्टा, दादा तीट तीट दादा, दादा तीट तीट दादा।
ये बोल, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेंजेस क्या किए हैं, कैसे किए हैं। बहुत आसान है ये पलटा हमें बजाना है, पलटे बहुत आसान है। हमें बनाना भी सीखना है। आगे चलकर पलटे हम खुद से भी बना सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि यही पलटे हमें बजाना है, ऐसे कोई बात नहीं है। आप अपने दिमाग से भी कोई पलटा तैयार कर सकते हो और बजा सकते हो। खाली उसके बोल में हमें चेंजेस करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। खाली उसके बोल में चेंजेस करने हैं, यही करना है। तो फिर से एक बार मैं चौथा पलटा आपको बजाकर दिखाता हूं, फिर हम तिहाई में चलते हैं। चौथा पलटा ध्यान दीजिएगा। धा धी धी ध धा 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 धी धा 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 धी धी धा 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 धा। ये हुए हमारे चौथे पलटे के बोल। 4 पलटे हमने सीखे हैं। अभी तक हमने कायदे कि एक पट, दो पट, पलटा 1, पलटा 2, पलटा 3 और पलटा 4 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हमें सीखनी है तिहाई, आखिर का मेन पॉइंट इस कायदे का। तिहाई तिहाई की परिभाषा मैंने आपको सिखाई दी। एक ऐसा धा युक्त बोल समूह जो 3 बार बजाते वक्त उसका आखिर का धा जब सम पर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? तिहाई ऐसा कहते हैं। तिहाई की पहले बोल क्या है वो डिस्कस करते हैं। धा धा तीट धा धा तिन्ना धा आ, धा धा तीट धा धा तिन्ना धा आ, धा धा तीट धा धा तिन्ना। आपने जब इस तिहाई को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा, या मैं जब आपको बता रहा हूं तिहाई, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि तिहाई में 3 प्रकार के धा है, 3 प्रकार के धा है, 3 प्रकार के धा है उसमें। फिर से एक बार आप देखिएगा। धा धा तीट धा धा तिन्ना धा, ये पहला धा। धा धा तीट धा धा तिन्ना धा, ये दूसरा धा। धा धा तीट धा धा तिन्ना धा दिन दिन धा, ये तीसरा धा। तीसरा धा कहां से आया? स्क्रीन पर तो 2 ही धा दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा धा यानी कि त्रिजन का जो पहला बोल है धा धिन दिन, ये धा दिन दिन जो में से वो धा जो है पहला बोल, वो तीसरा धा है। उससे हमें त्रिताल शुरू करना है। तिहाई जब यहाँ पर समाप्त होती है, धा धा तीट धा धा तिन्ना धा आ, धा धा तीट धा धा तिन्ना धा आ, धा धा तीट धा धा तिन्ना धा दिन दिन धा धा, फिर हमें त्रिताल बजाना है। ये समझ में आना चाहिए। तिहाई में हमें 2 ही धा दिख रहे हैं, लेकिन वैसे तो 3 धा है। वैसे तो कितने धा है? 3 धा है। दिखते कितने हैं? 2, लेकिन हमें बजाने कितने हैं? असल में 3। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि 3 धा कहां से आए। तो मैं एक बार फिर से ये मतलब आपको पहले बजा कर दिखाता हूं, फिर और आप इस तिहाई को डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहले हम तिहाई बजाते हैं। धा धा तीट धा धा तीन धा आ, धा धा तीट धा धा तीन धा आ, धा धा तीट धा धा तीन धा दिन दिन धा धा दिन।
हम उसके आकार के बारे में बात करते हैं। तिहाई में जो आकार है, कहाँ है आकार, मैं बताता हूं। धाधा तीट धाधा तिन्ना धा आ, ये जो आ ये बोल है उसे हम आकार ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? आकार। ये आकार क्यों होता है? तो हम जब तिहाई की मात्रा काउंट करते हैं, तो जब ये आकार नहीं होता है तिहाई में, तब तिहाई को हम जब काउंट करते हैं या गिनते हैं, तब 16 मात्रा काउंट नहीं होती है, गिनी नहीं जाती। 16 मात्रा होती ही नहीं। ये जब दो आकार होते हैं ना, तो 16 मात्रा काउंट होती है। आकार जब नहीं होते तो 14 ही मात्रा हमें दिखती है, लेकिन आकार होने के बाद 16 मात्रा होती है। क्यों? क्योंकि धा के बाद कोई बोल नहीं है। धाधा तीट धाधा तीना, ये दो दो मात्रा है। हर एक मात्रा में दो मात्रा है। धा धा, ये दो मात्रा एक मात्रा में। वैसे हम जब 3 धा बजाते हैं, उस 3 धा के वक्त खाली एक सिंगल धा बजाते हैं, उसके बाद कोई बोल हम बजाते नहीं है। तो इसीलिए वो हम आकार जोड़ते हैं, क्योंकि हमें वो तिहाई 16 मात्रा में गिननी है। इसलिए 16 मात्रा उसकी करनी है हमें, तिहाई की। हमें 14 मात्रा नहीं करनी। त्रिताल की मात्रा कितनी है? 16। यह त्रिताल का कायदा है, इसलिए इस कायदे में भी हर एक पट हो या दुपट हो या पलटे हो या तिहाई हो, वो 16 मात्रा की होनी चाहिए। 14 मात्रा 12 मात्रा की नहीं होनी चाहिए। 16 मात्रा का त्रिताल है तो 16 मात्रा का ही कायदा आना चाहिए। हर जो पॉइंट है वो 16 मात्रा ही आना चाहिए। इसीलिए 16 मात्रा गिनने के बाद गिनते वक्त ये आकार होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो आकार दिया गया है तिहाई को। इसे एक बार मैं तिहाई आपको बजा कर दिखाता हूं, फिर हम पूरा एक बार कायदा फिर से पूरा कायदा हम बजाते हैं। ठीक है, तो तिहाई हम पहले बजाते हैं। धाधा आपको 3 धा समझ में आए कहां पर बजाए हैं? 3 धा आपको जब समझ में आएंगे तो हमें आपको तिहाई सब समझ में आएंगे। जब तक आपको ये 3 धा समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपको पूरा कायदा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये तिहाई जानना बहुत जरूरी है। तिहाई ये मेन पॉइंट है कायदे का। आप पढ़ते 4 बजा सकते हैं, कायदे के एक पर दो पर बजा सकते हैं, लेकिन तिहाई बजाते वक्त ये ध्यान में रहना चाहिए कि हर 3 धा के बाद एक आकार है, 2 धा के बाद आकार है, तीसरे धा के बाद आकार नहीं है, तीसरे धा के बाद त्रिताली बजा रहे हैं हम। तो ये हमारा पूरा कायदा अब समाप्त हो चुका है। हम ये कायदा सीख चुके हैं। तीटे का कायदा हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरा कायदा, ये पूरा कायदा हमें बजाना है। अब पूरा कायदा मैं एक बार बजा कर दिखाता हूं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कायदा पूरा कैसे बजाना है। तो शुरू करते हैं कायदा। पहले हमें के बोल बजाना है, फिर शुरुआत करनी है।
अभी आपको पूरा कायदा बुझाकर दिखाया है। आज की तासिका में हम क्या सीखे? तो आज की तासिका में हमने पलटा 3, पलटा 4 और तिहाई ये मैंने आपको सिखाया, और कायदा इस टॉपिक का जो पहला प्रकार है त्रितल का, थीटा का कायदा हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो हम सैटरडे को जब हमारा डाउट सेशन होगा तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कुछ डाउट्स है, इसमें डाउट्स हो तो मुझे हम वहां पर सैटरडे को क्लियर करते हैं। मिलते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद।